इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्रीमान सेठ माणिकलाल उगरचंद शाह एवं स्वर्गीय श्रीमती विमल श्री माणिकलाल शाह की पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्रवधू पौत्र पौत्री बेटी दामाद एवं समस्त शाह परिवार। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, 3 करोड़ 9 करोड़ महाराजों की, विकल्पों का भंडार, दुख अपार। संसार से होने के लिए पारावार आवश्यक है, विकल्पों में समीचीनता का आधार। सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम सभी प्रतिदिन परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से, उन्हीं के सुयोग से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्राप्त कर रहे हैं। वह निर्विकल्पता की प्राप्ति के अनूठी विधा, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। प्रारंभ करते हैं और आज के पहले विकल्प के लिए सिवनी मध्य प्रदेश से तरुण जैन परम पूज्य मुनि श्री के श्री चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि गुरुवर, आत्मशुद्धि के महान और पवित्र पावन पर्व के संपन्न होने के बाद क्षमा याचना की परंपरा चली आ रही है। वर्षों से देखते और सुनते आ रहे हैं कि विगत वर्ष में जाने अनजाने में हुई गलतियों की क्षमा याचना की जाती है, पर क्षमा उससे करते हैं जिससे अच्छे संबंध हैं या जो हमारा करीबी होता है, उससे क्षमा करते हैं। लेकिन जिसके साथ बुरा किया या करने की कोशिश की, उसके साथ कभी हम क्षमा याचना नहीं करते हैं। उसे देखकर, सामने देखकर ही साइड से निकल जाते हैं। ये किस तरह की उत्तम क्षमा है? और क्या उत्तम क्षमा जो वीर पुरुषों का सबसे बड़ा गुण होता है, इतने महान शब्द को यूं ही औपचारिकता से कह देना क्या और कहाँ तक उचित है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। पर्युषण के उपरांत जो क्षमावाणी का पर्व मनाया जाता है, वह मात्र एक औपचारिकता नहीं है, अपितु वास्तव में जो क्षमा से प्रारंभ होने वाला ये पर्युषण पर्व है, वह उत्तम क्षमा जीवन में भी उतर जाए। जिसकी वाणी से चर्चा की जा रही है, उस वाणी की चर्चा तक ही उत्तम क्षमा सीमित न रहे, अपितु चर्या में भी, जीवन में भी वह उत्तम क्षमा प्राप्त हो। वास्तविकता में यही अभिप्राय लेकर क्षमावाणी होती है। पर वर्तमान में जो मात्र आधुनिक युग आदि के निमित्त से एक फॉर्मेलिटी, औपचारिकता के रूप में धर्म किया जा रहा है, वह किसी भी प्रकार से उचित नहीं। मात्र उत्तम क्षमा ही नहीं, अपितु पर्युषण पर्व हो, जितने भी बड़े छोटे व्रत नियम आदि क्यों ना हो, वह मात्र एक फॉर्मेलिटी के रूप में ही वर्तमान में प्राप्त होते। वहाँ एक मात्र औपचारिकता बची है, चाहे भगवान का अभिषेक पूजन हो, पर्युषण पर्व मनाना हो, या इतना ही नहीं क्षमावाणी आदि हो, ये सब कुछ मात्र एक औपचारिकता के रूप में ही प्राप्त हुआ है। ये काल और काल में जन्मने वाले उन खोटे अभिप्राय वाले जीवों का ही कार्य सामने आता है।
इसलिए ये अवश्य समझे कि वहाँ मात्र क्षमा वाणी का अर्थ एक दूसरे से सॉरी कह देना, विगत दिनों में क्षमा मांग लेना, ऐसा मात्र नहीं है, अपितु जिनके साथ आपने कोई वैरभाव रखा है, जिनके प्रति क्रोध प्रकट हुआ है, उनको क्षमा करते हुए आप अपने आप से और उनसे भी क्षमा की याचना कर लेना। वास्तव में यही उस क्षमावाणी पर्व का उद्देश्य हुआ करता है। जैसे कि आचार्यों ने श्लोक में लिखा है, खम्मामि सर्व जीवाणाम सव्य जीवा खम्मन्तु मे, यानी मैं सबको क्षमा करता हूँ और सभी मेरे लिए क्षमा करे, तो ही वास्तव में वह उत्तम क्षमा के रूप में क्षमावाणी मानी जा सकती है। मात्र फॉर्मेलिटी के रूप में हाथ जोड़कर सॉरी कहना, क्षमा मांगना, विगत दिनों की आलोचना करना, जिनसे कोई लेना देना ही नहीं था, मतलब जिनसे कभी लड़ाई हुई ही नहीं थी, ऐसे उन बातों से ऐसे उन जीवों से चर्चा कर लेना, क्षमा याचना करना, ये किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। ये एक फॉर्मेलिटी है, पर ये भी अगर कर रहा है तो कभी ना कभी जीवन में क्षमा धारण करने की संभावना है। दूसरे पक्ष को भी इसी प्रकार से हम समझे। अगर क्वचित कदाचित किसी से लड़ाई नहीं भी हुई है और उनसे भी आप क्षमा याचना कर रहे हो, क्षमा की भावना रख रहे हो, वो भी कथनचित ठीक है, क्योंकि अगर वो भी करना बंद कर देंगे तो क्षमा और क्षमा की भावना आदि आदि सब कुछ धर्म नष्ट ही हो जाएगा, समाप्त ही हो जाएगा। इसलिए दोनों बातों को समझना आवश्यक है। उत्कृष्ट बात तो यही है, जिनसे लड़े हैं, जिनसे आपने वैरभाव रखा है, कसाय परिणाम किए हैं, उनसे क्षमा याचना करते उन्हें क्षमा करना, ये सर्वोत्कृष्ट क्षमावाणी का कार्य है। वो नहीं हो रहा है तो कम से कम जितनी फॉर्मेलिटी के रूप में, औपचारिकता के रूप में भी उत्तम क्षमा, तस्मिच्छामि दुक्कडम, क्षमावाणी आदि मनाई जा रही है, वो भी मन करना ना छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर छोड़ दिया जाए तो आने वाले समय में कभी मिलने का या वास्तविकता में उस क्षमावाणी को प्राप्त करने का कोई सौभाग्य या कोई अवसर मिलने वाला नहीं है। इसलिए उत्कृष्ट बात तो भावों के साथ जिनसे गलती हुई है, जिनके निमित्त से हुई है, उनको क्षमा करते क्षमा याचना करने की है, और वो नहीं हो रही तो कम से कम व्यवहारिकता निभाते हुए जो कार्य चल रहा है वर्तमान में वो चलता रहे, वह बंद ना हो, यही समझने की आवश्यकता है, जिससे आने वाले समय में वह कभी ना कभी सुधार करते हुए वास्तविक क्षमावाणी होने की, क्षमा उत्तम क्षमा धारण करने की संभावना है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। स्मिता गोरे दुबई से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, जो जाप करने की सोने की माला है उसे गले में पहन सकते हैं क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। श्रावकों के लिए उत्कृष्ट धातु आदि के माध्यम से जाप करना, माला करना, इसमें किसी भी प्रकार से कोई दोष नहीं, पर जिसके द्वारा मंत्रों की आराधना की जाती है, मंत्र जाप किए जाते हैं, उनको गले में पहनना ये आगम के परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं है। भले ही वह सोने की है, हीरों की है या उत्कृष्ट सामग्री की बहुत बेशकीमती भी क्यों ना है, पर फिर भी गले में पहनने से कहीं न कहीं उसका अभिनय अवश्य ही होता है। गले में जहाँ पहना जाता है वहाँ पसीने का बहना, सम्मूर्छन जीवों का उत्पन्न होना, ये स्वाभाविक क्रिया मनुष्य के शरीरजन्य कार्यों से होती ही रहती। इसलिए जो भी माला सोने की ही नहीं, अन्य भी धागे की हो, चांदी की हो, स्फटिक आदि की हो, हीरे आदि की भी क्यों ना, गले में पहनने से पूर्ण रूप से वह अशुद्ध ही होती है। जिस मणियों के द्वारा, मोतियों के द्वारा, माला के द्वारा आप विशेष रूप से मंत्र साधना कर रहे हैं, वह मंत्र साधना जो उस मणियों के माध्यम से ऊर्जावान मणियों को, माला को बना रही है, उसको गले में पहना और उसमें जो पसीने से उसकी अभिनय हुई है, उसका नियम से दोष आपको लगेगा। इसलिए ये पूर्ण रूप से पुरुषार्थ करे, प्रयास करे कि किसी भी प्रकार से वह माला गले में ना पहने। उसके लिए व्यवस्थित कोई डिब्बी या कोई स्थान ऐसा हो जहाँ उस माला को आप रख सकते हैं। सुरक्षा ही करनी है तो सुरक्षित रखने की और भी बहुत सारी विधियाँ हो सकती है, पर शरीर में उसे पहनने से कहीं ना कहीं जो मंत्रों के द्वारा आराधित किए गई वह माला है, उसकी
अभिनय होगी। एक एक अक्षर जो बीजाक्षर के रूप में अंकित करते हुए उस पाषाण से परमात्मा बनाया जाता है, तो वह मंत्र से फेरी गई माला मोती मणि भी अपने आप पवित्र और पूज्य हो जाते हैं। तो उनकी गले में पहनकर पसीना आदि से छपने से, सम्मूर्छन जीवों की विराधना आदि होने से कहीं न कहीं माला की और मंत्र की भी आसाधना होने की संभावना है। इसलिए ऐसा कार्य करना आगम के परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। राजेश जैन, दीनदयाल नगर, झांसी, उत्तर प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, शमशान में जाने का कितना सूतक लगता है? दूसरे दिन अभिषेक पूजन कर सकते हैं या नहीं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। स्मशान में अंतिम संस्कार करने के लिए जब परिजन या किसी परिचित लोगों के निमित्त से आप पहुंचते हो, वहाँ पूर्ण रूप से आगम की अपेक्षा से 24 घंटे का ही सूतक हुआ करता है। जो कुटुंबी जनों का अंतिम संस्कार अगर होता है तो वहाँ तो पीढ़ी के अनुसार 13 दिन का या उससे आधा जो भी पीढ़ीजन्य सूतक कहा जाता है उसकी व्यवस्था है। पर जो परिवारजन के अलावा, कुटुंबीजनों के अलावा जो अन्य किसी व्यक्ति के पहचान आदि लोगों के यहाँ संस्कारों को शमशान आदि में जाया जाता है, वहाँ पूर्ण रूप से 24 घंटे का सूतक ही आगम में वर्णित किया गया है। ये 24 घंटे का मतलब रात गई बात गई ऐसी व्यवस्था नहीं है, क्योंकि कई क्षेत्रीय परंपरा ऐसी है कि रात गई बात गई मानते हुए दूसरे दिन अभिषेक पूजा आदि करने में लिए जीव प्रवृत्त होता है। पर ये क्षेत्रीय परंपरा हो सकती है, सामाजिक व्यवस्था हो सकती है, स्थानीय परंपरा हो सकती है, पर आगम की परंपरा और आगम की व्यवस्था 24 घंटे की ही है। 24 घंटे का मतलब 12-1 बजे आप किसी को दाह लगाने, अग्नि संस्कार करने के लिए पहुँचे हैं, तो 24 घंटा यानी दूसरे दिन के 12-1 बजे तक वह पूर्ण रूप से सूतक माना जाता है। भले ही आप स्नान करें, दूसरे दिन उठे, पर फिर भी आगम की तो यही व्यवस्था है। 24 घंटे मतलब संस्कार करके वापस आने के बाद, स्नान के बाद जो समय है उसे 24 घंटे गिनना आवश्यक है। हाँ, क्षेत्रीय परंपरा के अनुसार कई स्थानों में ये देखने में आता है, रात गई बात गई दूसरे दिन उठकर अभिषेक पूजा की जाती है, पर आगम के परिप्रेक्ष्य में ये योग्य कार्य नहीं है। 24 घंटे की मर्यादा ही उस सूतक पातक आदि के निमित्त से आचार्य भगवंतों ने आगम में दी है। परिजनों के पहचान वालों के उस संस्कार के लिए जब शमशान जाते हैं तब, अन्यथा पीढ़ीजन्य सूतक पातक तो लगता ही है। ये ध्यान रखते हुए रात गई बात गई क्षेत्रीय परंपरा को और वर्तमान की आगम परंपरा 24 घंटे की, दोनों को समझकर ही निर्णय करने की आवश्यकता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। सीमा जैन, विदिशा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प करिए। मुनिश्री, किस कर्म के उदय से ज्ञान का क्षय होता है? वर्तमान में जीवों का जो ज्ञान होता है वह पूर्ण रूप से कर्मों के क्षयोपक्षम के निमित्त से ही होता है। जिस प्रकार से ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपक्षम हुआ करता है, बिल्कुल उसी प्रकार से ही जीव को ज्ञान प्राप्त होता है। किसी का कम, किसी का अधिक, किसी का भिन्न प्रकार से। कोई जीव बहुत पढ़ने के बाद भी उसे याद नहीं होता, कोई जीव एक बार पढ़ने से ही उसे याद होता है। कोई बहुत मेहनत करने पर याद कर लेता है, तो कोई बिना मेहनत के भी याद कर लेता। ये पूर्ण रूप से जो जीव की ज्ञान की परिणति हो रही है, ये मात्र और मात्र ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपक्षम से ही होती है। क्षयोपक्षम का अर्थ ही होता है कुछ अंशों में क्षय होना, नष्ट होना, कुछ अंशों में उदय को प्राप्त होना आदि रूप वह क्षयोपक्षम कहा जाता है। भले ही शास्त्रीय भाषा में क्षयोपक्षम की परिभाषा भिन्न है, पर सामान्य रूप से यही समझे कि ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपक्षम यानी कुछ प्रकृतियों का उदयाभावी क्षय हो जाना, उन्हीं का सदावस्था रूप उपशम होना, उन्हीं का किसी का उदय हो जाना, देशघाती प्रकृतियों का, ये जो मिक्स परिणति चल रही है वह क्षयोक्षमिक भाव ज्ञान की अपेक्षा से कहा जाता है। और ज्ञानावरणी कर्म का ऐसा जब मिश्र अवस्थान या मिश्र पर्याय चलती है, वह क्षयोपक्षमिक ज्ञान को देने वाली होती है।
इसके पीछे मात्र और मात्र ज्ञानावरणी कर्म का ही क्षयोपक्षम माना जाता है, जिसके निमित्त से किसी का ज्ञान उत्कृष्टता की ओर होता है, किसी का क्षय यानी नष्टता की ओर होता है। ये उस ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपक्षम से ही होता है। और अगर ज्ञानावरणी के क्षयोपक्षम को समझे, उसके कारणों को समझे, तो आचार्य भगवंत ने उसके लिए समझाया है कि ज्ञानावरणी कर्म का आश्रय होने के कई सारे साधन हैं। जैसे ज्ञानावरणी कर्म का तीव्र उदय होता है, तब ज्ञान का नाश होता है, जिसे आप नष्ट कहना या क्षय कहना चाहते हैं, वह पूर्ण रूप से ज्ञानावरणी कर्म के तीव्र उदय से होता है। वही ज्ञानावरणी कर्म का उदय व्यवस्थित करते हुए उस क्षयोक्षम को व्यवस्थित किया जाए तो बहुत अच्छे से याद होना, स्मरण रहना आदि आदि कार्य हो सकते। जैसे ज्ञानावरणी कर्म के आश्रव के हेतु आचार्य भगवंत कहते हैं, तत्प्रदोष निर्णव मात्सर अंतराय साधनोपघाता ज्ञान दर्शनावरणीय। इस प्रकार से सूत्र देते हुए तत्वार्थ सूत्र में उमा स्वामी भगवान स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि ज्ञानावरणी कर्म जो प्राप्त हो रहा है, वह अगर तीव्र ऐसे कारणों से, मतलब किसी के सच्चे ज्ञान में दोष लगा लेना, ज्ञान के जो उपकरण हैं उसका दुरुपयोग कर लेना, उसकी आसाधना कर लेना, साथ में दूसरे के ज्ञान की निंदा करते हुए दूसरे के ज्ञान के प्रति, दूसरे के प्रति ईर्ष्या कर लेना, वो बहुत पढ़ता है, उसका ज्ञान ऐसा है आदि, जो भी ज्ञान के प्रति आपने ईर्ष्या भाव रखे हैं, द्वेष भाव रखे हैं, ज्ञान के साधन ज्ञानी जीव इनकी आसाधना अविनय की है, तो नियम से आपके लिए ज्ञानावरणी कर्म का तीव्र उदय प्राप्त होगा। और ज्ञानावरणी कर्म के तीव्र उदय से ही ज्ञान पे आवरण होता है, जिसे आपकी भाषा में आप ज्ञान का क्षय या ज्ञान नष्ट होना कहना चाहते हैं, वह ज्ञानावरणी कर्म के निमित्त से होता है। और ज्ञानावरणी कर्म के उदय के लिए, आश्रवबंध के लिए ये साधन हमने समझे, प्रदोष, निर्णव, मात्सर्य, अंतराय, साधनोपघात। हमने जहाँ से पढ़ा है उसे ढाक लेना, गुरु का नाम, ग्रंथ का नाम छुपा के रख लेना आदि, जो ज्ञानी वास्तव में सम्यक ज्ञानी हैं उनके ज्ञान में, उनकी क्रियाओं में दोष लगा ले रहना आदि आदि अनेक कारणों से ज्ञानावरणी कर्म का आश्रवबंध होता है। उससे वह उदय में आते ही ज्ञान ढक जाता है और ढकने से ही पूर्ण रूप से प्रकट नहीं होता, इसलिए समय पे याद नहीं होना आदि आदि कार्य उन जीवों के साथ घटित होते हुए देखने में आते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। खुशबू जैन, विदिशा मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु महर्षि। महर्षि, मेरा प्रश्न यह है कि पर्युषण पर्व में ही तत्वार्थ सूत्र का वाचन क्यों करते हैं? इसका कोई लाभ है क्या? आप मेरी शंका का समाधान करें। नमोस्तु महर्षि। हमारे जैन धर्म में वर्तमान में कुछ कार्य परंपरागत किए जाते हैं। कुछ वर्षों की ऐसी परंपरा है कि पर्युषण पर्व के दिनों में तत्वार्थ सूत्र की वाचना, पाठ, पठन आदि करना ये परंपरागत प्राप्त व्यवस्था है। क्योंकि 10 अध्याय है, 10 दिन है, हो सकता है उस कारण से ही ये परंपरा प्रारंभ हुई हो। उसके पीछे भी आचार्य भगवंतों ने अच्छा दृष्टांत उदाहरण देते हुए कहा है कि भले ही आप उपवास, तपस्या, बहिरंग तप कर पाओ नहीं कर पाओ, अगर तत्वार्थ सूत्र का पाठ करते हैं, मन लगाकर, श्रद्धा लगाकर उसको सुनते हैं, उसकी वाचना को सुनते हैं, वाचना को करते हैं, तो नियम से आपके लिए एक उपवास का फल एक बार की पाठ में अवश्य ही मिलता है। इसलिए भले ही बहिरंग साधना रूप हम उपवास कर पाए नहीं कर पाए, पर अंतरंग साधना रूप, अंतरंग तप रूप उस स्वाध्याय को भी करेंगे श्रद्धापूर्वक, वाचना, प्रचना, आमना आदि आदि रूप, उसको दोहराने रूप हो, पाठ पढ़ने रूप हो, या उसकी वाचना धर्मोपदेश रूप आदि हो, सुन रहे हैं, कर रहे हैं, तो नियम से एक उपवास का फल मिलने की संभावना हो सकती है, श्रद्धा अगर है तो। इसलिए इन श्रद्धापूर्वक करने वाले कार्यों के साथ उपवास का फल मिले, कर्मों के निर्जरा हो आदि अभिप्राय को साथ लेते हुए 10 दिन 10 अध्याय इस कारण से हो सकता है ये परंपरा प्रारंभ हुई हो, और इसी परंपरा के माध्यम से 10 लक्षण के 10 दिनों में ये तत्वार्थ सूत्र का पाठ करना, उसकी वाचना करना आदि आदि कार्य देखने में आते हैं। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती संगीता जैन, विदिशा मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। गुरुवर के चरणों में त्रयवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि गति का बंध कैसे होता है और कब, कहाँ होता है और कौन कौन सी अवस्था में होता है, और हमको कैसे पता चलता है कि गति का बंध हो गया है?
उसके कुछ लक्षण भी दिखाई देते हैं। नमोस्तु महाराज। माँ, सबसे पहले तो गतिबंध और आयुबंध इन दोनों के अंतर को समझने की आवश्यकता है। जो नाम कर्म की उत्तर प्रकृति है वह गति के रूप में स्वीकार की जाती है और आयु ये मूल कर्म की प्रकृति है। आयुबंध जीवन में मात्र 8 मौक़ों पर ही, मतलब 8 में से किसी एक मौके पर ही होता है, जिसे बंध अपकर्षण कहा जाता है। उस आयु के उन 8 बंध अपकर्षण कालों में से किसी एक काल में ही जीव आयु को प्राप्त करता है और बाकी प्रति समय प्रति काल वह उस गति को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि गति नाम कर्म की उत्तर प्रकृति है। भले ही कहने के लिए चारों में समानता है, तिर्यंच गति, नरक गति, मनुष्य गति और देव गति, बिल्कुल ऐसी ही तिर्यंच आयु, मनुष्य आयु, देवायु और नरक आयु, ये चारों समान रूप से माने जाते हैं, पर एक मूल प्रकृति है और एक उत्तर प्रकृति है। आयु कर्म जो बंधा जाता है मूल प्रकृति रूप, वह जीवन में मात्र 8 बंध अपकर्षण काल जो आते हैं उनमें ही बनता है, या अन्यथा उसमें ना बंधे तो आयु समाप्ति के अंतर मुहूर्त पहले ही बनता है। पर गति कर्म का जो बंध है वह उत्तर प्रकृति होने से प्रति समय प्रतिपल बनता है। जैसे आपके भाव, जैसे आपके परिणाम, जैसे आपकी परिणति होती है, वैसे ही वह आयु का बंध उस आयु बंध अपकर्षण काल में होता है। और उसके अलावा जो आपकी प्रति समय प्रति मिनट की पर्याय चल रही है भावों की, परिणामों की, परिणति की, बिल्कुल उसी प्रकार से आपके लिए वह गति बंध होता है। दोनों में बहुत बहुत अंतर है। गति नाम कर्म परिवर्तित होने की संभावना है, उसमें उत्कर्षण अपकर्षण बदलाव होता है क्योंकि वह उत्तर प्रकृति है। पर जो आयु कर्म है वह जो बंधता है उसे किसी प्रकार से बदला नहीं जा सकता। और ये भी समझे कि ज़रूरी नहीं है कि हमें कौन से आयु का बंध हुआ है, गति का बंध हुआ है, ये तुरंत समझ में आए, ज़रूरी नहीं है। पर सामान्य रूप से कुछ दृष्टांत देते हुए आचार्य भगवंतों ने स्पष्ट लिखा और समझाया है कि अगर आपने कभी सच्चे भावों से उस सम्मेद शिखर जो शाश्वत तीर्थराज भूमि है उसकी वंदना करने की भाव नहीं संजोए है, या सच्चे भावों के साथ आपने सम्मेद शिखर की वंदना नहीं की है, सच्चे भावों के साथ निर्ग्रंथ के हाथ पर कभी आहार दान नहीं किया है, ऐसी अवस्था में आप पक्का निर्णय करें कि कहीं न कहीं आपका आयुबंध गतिबंध हो चुका है और वो भी पूर्ण रूप से अशुभ का ही होता है। जैसे आपने सुना होगा भाव सहित वंदे जो कोई ताके पशु नरक गति नहीं होगी। जो भाव सहित तीर्थंकर की उस शाश्वत तीर्थराज का वंदना करने का पुरुषार्थ करता है, वह नियम से उन पापों से बचते हुए, यानी तिर्यंच और नरक गति को प्राप्त नहीं करता, देव या मनुष्य गति को प्राप्त करता है। जो जीव जीवन में कभी नियम नहीं ले सकता, छोटा भी नियम नहीं ले सकता, उसको भी अपने जीवन के नियम से निमित्त से निर्णय करना होगा कि उसने भी कहीं ना कहीं खोटे आयु का बंध किया है, तभी वह जीवन में कोई नियम लेने की शक्ति को प्राप्त नहीं कर पा रहा है। ये पूर्ण रूप से सामान्य लक्षणों से समझा जा सकता है कि कौन से आयु का बंध किया है, नहीं किया है। देवायु और मनुष्य आयु का बंध किया है तो वह भी अलग रूप से उसकी परिणाम परिणति समझ में आती है, तो सामान्य लक्षणों से पहचाना जा सकता है। पर पहली बात आयु और गति दोनों के अंतर को समझना चाहिए, यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती रुचि जैन, विदिशा मध्य प्रदेश से, अगले समीचीन विकल्प के लिए। दो मुनिराजों के चरणों में कोटि सा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा विकल्प है कि आयुबंध के समय आत्मा को सचेत करने वाली चाबी बताइए। कृपया मेरे विकल्प का सम्यक समाधान कीजिए। नमोस्तु महाराज। आयुबंध का जो समय है, जिसे बंध अपकर्षण काल कहा जाता है, उसका ज्ञान किसी भी प्रकार से छद्मस्थ संसारी जीव को पूर्ण रूप से नहीं हो सकता। वह तो केवलीगम्य विषय है और शायद इसीलिए आचार्य भगवंतों ने पूरे जीवन भर आत्मा को सचेत करने की व्याख्यान या सचेत करने की जो व्यवस्था बताई है, वह मात्र और मात्र इसी कारण से बताई है कि
जब आयुबंध होने वाला है, ऐसा कोई निर्धारित समय जीवन में नहीं बताया जा सकता और अपने आप पहचाना भी नहीं जा सकता कि मेरे 50 वर्ष में ही आयु का बंध होगा कि 90 में होगा कि मरते समय होगा। उसकी आयुबंध अपकर्षण की व्यवस्था को समझना होगा। जीवन के 2/3 भाग निकलने पर पहला बंध अपकर्षण का काल मौका मिलता है, उसमें बंध नहीं हुआ तो बचे हुए काल में पुनः 2/3 निकलने पर, पुनः बचे हुए 2/3 निकलने पर, ऐसे 8 मौके आते हैं। और अंतिम समय जब मृत्यु के समय भी अगर बंध नहीं हुआ है आयु का, तो उसके पहले अंतर्मुहूर्त बंध होता है और गति के लिए अगले आयु के लिए प्रस्थान किया जाता है। इसलिए समय का निर्धारण ना होने के लिए ऐसी कोई चाबी एक समय के लिए नहीं बताई जा सकती। जीवन भर सचेत रहना, जीवन भर पापों से दूर रहना, जीवन भर कषायों से दूर रहना, विपरीतता से दूर रहना, यही एकमेव चाबी हो सकती है जिसके द्वारा हम आत्मा को जीवन भर सचेत रख सकते हैं। जीवन भर सचेत रखना ही आपके आने वाले समय के लिए उत्कृष्ट आयुबंध के लिए निमित्त बन सकता है। अन्यथा मात्र कुछ समय सचेत रहकर अन्य समय अचेत हो जाने से कभी भी आयु का बंध होते हुए आप दुर्गति दुरायु को प्राप्त कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। इस प्रकार से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने आज के सम्यक समाधान के इस कार्यक्रम में आए हुए समीचीन विकल्पों का आगमोक्त समाधान हम सभी को प्रदान किया। परम पूज्य मुनि श्री के सानिध्य में आगामी अक्टूबर माह के प्रथम सप्ताह में शुभ लाभ अनुशीलन राष्ट्रीय विद्वत संगोष्ठी का आयोजन भी विदिशा की इस धर्म प्राण नगरी में किया जाएगा, जिसमें भारतवर्ष के अनेक स्थानों से प्रमुख विद्वानों को आमंत्रित किया जाएगा और वह अपने आलेखों के माध्यम से उस ग्रंथ पर मंथन चिंतन करेंगे। आप सभी भी इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम की कड़ी से जुड़ सकते हैं। वह जुड़ने के माध्यम ऑनलाइन माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। आप हमारे नंबर 8707548811 7415306441 इन नंबरों पर तथा सम्यक.समाधान@gmail.com इस ईमेल आईडी पर भी आप अपने समीचीन विकल्प हम तक प्रेषित कर सकते हैं। आपसे अनुरोध है कि हमारे सुप्रभ उवाच यूट्यूब चैनल एवं सुप्रभ उवाच फेसबुक पेज को लाइक अवश्य करें, ताकि पूज्य मुनित्रय के सानिध्य में होने वाले प्रभावनामयी आयोजनों की गतिविधियों से निरंतर आप लाभान्वित होते रहें। आदिनाथ चैनल पर सम्यक समाधान के इस कार्यक्रम को भी निरंतर श्रवण करते रहें तथा पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की दिव्य देशना प्रतिदिन चैनल पर प्रसारित होती है, उनका भी लाभ लेते रहें। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आज के इस कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी श्रद्धालुओं की ओर से परम पूज्य मुनित्रय के चरणों में कोट सा नमोस्तु पूर्वक आज के इस कार्यक्रम को यहीं संपन्न करने की अनुमति चाहेंगे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्रीमान सेठ माणिकलाल उगरचंद शाह एवं स्वर्गीय श्रीमती विमल श्री माणिकलाल शाह की पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्रवधू, पौत्र पौत्री, बेटी दामाद एवं समस्त शाह परिवार।